सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। और मैं आज अपनी बात की शुरुआत गरीबी अभिशाप नहीं वरदान है कहकर शुरू करूंगा। मैंने अपने 60 वर्षों के जीवन के अनुभवों में विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलके उनकी ऊर्जा को देखा, उनकी गरीबियत को देखा, उनकी अन्न उत्पन्न करने की क्षमता को देखा, उनके राजनीतिक जीवन को देखा, उनके औद्योगिक जीवन को देखा, उनके संत जीवन को देखा, बच्चों से मिले, बड़ों से मिले और देश विदेश में जाने के बाद ये महसूस किया, ये अनुभव किया कि गरीबी अभिशाप नहीं वरदान है। अब आओ देखें कैसे। ये जब बात आती है तो मैं एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा जो सच्चाई पे आधारित होने के बाद आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं। बात करते हैं अपने दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जो एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए। हम बात करते हैं अपने देश के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी की, जो पढ़ने तक के पैसे नहीं होते थे और स्ट्रीट लाइट में बैठ के पढ़ते थे। एक महान और आदर्शवादी राष्ट्रपति इस देश के हुए। हम बात करते हैं JD जी बिरला की, जिन्होंने 6ठी पास होने के बाद GD बिरला के नाम से अद्भुत ख्याति पाई और पूरे देश के उद्योग जगत को, धर्मार्थ जगत को एक नई ऊर्जा दी। हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने घेरवे वस्त्रों के आधार पर जन्म लेने के बावजूद इतनी धैर्यता पूर्ण तरीके से अपने माँ बाप को समझाते हुए, अपने माता पिता को समझाते हुए भारत का अस्तित्व पूरे विश्व में स्थापित किया। हम बात करते हैं आर्य समाज के संस्थापक दयानंद जी की, जिन्होंने हर तरीके से हमें यज्ञ प्रक्रिया से जोड़ के अंधविश्वासों से दूर रखते हुए एक प्रस्तुतिकरण, एक ऐश्वर्यता, एक धर्मनिष्ठा, एक देशभक्ति हमको दी। हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ जी की, जो कोट द्वार के एक छोटे से गांव में पैदा हुए और आज पूरे विश्व को एक आईना दिखा रहे हैं, चाहे बुलडोजर के माध्यम से, चाहे कोविड प्रबंधन के माध्यम से और चाहे प्रशासनिक नेतृत्व की क्षमता के माध्यम से। हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी की, जिन्होंने हरियाणा के एक गरीब परिवार में जन्म लेके पूरे भारत को विश्व गुरु बनाया कि सांस अंदर करो, सांस बाहर करो, तरीका मैं बताता हूँ और पैसे ना हो तो फ्री में बताता हूँ, सुबह को बताता हूँ, शाम को बताता हूँ, दिन में बताता हूँ, रात को बताता हूँ, ट्रैवल में बताता हूँ, उद्योग में बताता हूँ। किसी भी स्थिति में आप हों, बस सांस अंदर करो, सांस अंदर लो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धनवान रहो। में हम बात करते हैं रामदेव जी के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जी की, जो एक चौकीदार के पुत्र हैं और पूरी औषधियों पे जिस तरीके से उन्होंने भारत को एक नई ऊर्जा, नई पहचान दिलाई, उससे आयुर्वेद की साथ साथ जो हमारे स्वास्थ्य में नई नई ऊर्जा आने लगी, वह अद्भुत है। हम बात करते हैं
वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने एक छोटे से परिवार में जन्म लेके भारत को विश्व महाशक्ति बनाने की और ऊर्जा सोच दी। और हम चल पड़े हैं उस तरफ कि जिस देश के अंदर रोज तरह तरह की दिक्कतें होती थी, उसी देश के अनुयायी अब पूरे विश्व में बनने लगे हैं। हम बात करते हैं कबीर की, जिन्होंने अपना अस्तित्व मजबूत करा और हम उनके अनुयायी बन गए हैं। हम बात करते हैं रहीम की, जिन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से, अपने त्याग तपस्या के माध्यम से हमारे अंदर एक एक इतनी महत्वपूर्ण बात जीवन उपयोगी दी, जिसके कारण हम दिन प्रतिदिन ऊर्जावान बने रहते हैं। हम बात करते हैं उद्योगपति धीरूभाई अंबानी की, जिन्होंने पेट्रोल पंप की नौकरी करने के बाद आज पूरे विश्व में भारत के तिरंगे की आन बान शान को बहुत ही शालीनता और धैर्यपूर्ण तरीके से ऊर्जावान बनाया। हम बात करते हैं अडानी की, जिन्होंने अपने नए प्रोजेक्टों के माध्यम से इस देश को नया अस्तित्व दिया। हम बात करते हैं संत वाल्मीकि की, जो लूटपाट करके अपने परिवार का गुजारा करते थे, लेकिन उन्होंने लूटपाट छोड़ के और रामायण की रचयिता बन गए। सीता को अपने आश्रम में शरण देके लव कुश को पाल के यशस्वी बनाया। तो ये कहना एक अलग बात है कि गरीबी अभिशाप है। गरीबी अभिशाप नहीं, हमारी सोच अभिशाप है। जब हम अपनी सोच को ठीक कर लेते हैं तो गरीबी हमारे लिए वरदान बन जाती है। यदि सुदामा कृष्ण के यहाँ नहीं जाते, अपनी सोच को परिपक्व नहीं करते, तो किस प्रकार से धनवान बन पाते। तो हमें अपनी सोच को बड़ा रखना है, क्योंकि हमारी सोच ही ब्रह्मांड है, हमारी सोच ही गरीबियत है, हमारी सोच ही अमीरियत है, हमारी सोच ही हमें वक्ता बनाती है, हमारी सोच ही हमें सत्कर्म योगी बनाती है, हमारी सोच ही हमें 24 घंटे को 28 घंटा बनाना सिखाती है। जब हम 4 घंटे सवेरी उठ के एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तो हमें लगने लगता है कि 4 घंटे में जितनी मेहनत हम करते हैं प्रातः उठकर, उतनी मेहनत हम किसी भी सूरत में पूरे दिन में नहीं कर पाते। आज देश को जितना टैक्स मिल रहा है, जितनी सुख सुविधाएं हम ले रहे हैं, ये जब भी संभव हो रही हैं जब हम गरीबी मिटाने के लिए कठोर परिश्रम के साथ साथ विजनरी काम भी कर रहे हैं, ताकि कम समय में, कम मेहनत में, कम पैसे में ज़्यादा काम हो, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आए, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और इस देश से गरीबी छूमंतर हो जाए। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें।
जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेसू अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।